अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ मुदस्सर चौधरी एंड आई एम अ पीएचडी स्टूडेंट। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ चाइना की एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है साउथ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी ऑफ फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स। इस यूनिवर्सिटी में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं मास्टर्स और पीएचडी के लिए बगैर आइट्स के और बगैर एक्सेप्टेंस लेटर के। और जो स्कॉलरशिप है वो फुली फंडेड है, जिसमें आपके तमाम एक्सपेंसेस कवर किए जाएंगे। इसमें कोई भी ट्यूशन फ़ी नहीं होगी, आपको मंथली स्टाइपेंड मिलेगा, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस, आपकी अकोमोडेशन, ये तमाम चीज़ें इस स्कॉलरशिप में कवर की जाएंगी। और ये जो यूनिवर्सिटी है साउथ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी ऑफ फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स, ये तकरीबन 11 के करीब मास्टर्स के प्रोग्राम्स हैं जिसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, जो कि इंग्लिश स्टार्ट हैं। और तकरीबन 7 पीएचडी के इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम्स हैं जिसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं बगैर आइट्स के और बगैर एक्सेप्टेंस लेटर के। आल्दो के जो एक्सेप्टेंस लेटर है वो कंपलसरी नहीं है, लेकिन बेहतर ये होगा कि आप ईमेल करें एक्सेप्टेंस लेटर के लिए। अगर आपको मिल जाता है तो वेल एंड गुड, अगर आपको नहीं मिलता एक्सेप्टेंस लेटर तो आप इसके बगैर भी अप्लाई कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको तमाम डिटेल बताने वाला हूँ इस साउथ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी ऑफ फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स के हवाले से कि इसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसके अलावा कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए, उसके अलावा स्कॉलरशिप्स के क्या-क्या बेनिफिट्स हैं, उसके अलावा कौन-कौन से प्रोग्राम्स हैं जो कि इस यूनिवर्सिटी की जानिब से इंग्लिश स्टार्ट ऑफ़र किए जा रहे हैं, जिसमें आप लोग अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। और उसके अलावा मैं बात करूँगा अप्लाई का क्या तरीकाकार है और क्या डेडलाइन है। तो इस तरीके से मैं तमाम चीज़ें आज की इस वीडियो में साउथ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी ऑफ फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स के हवाले से आपको बताने वाला हूँ, बहुत ही सादा और आसान अल्फाज में। लिहाजा ये वीडियो कंप्लीट देखिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी जो अपडेट है वो आपसे मिस ना हो। और उसके साथ साथ आप हमारा जो फेसबुक का पेज है और जो व्हाट्सएप का चैनल है, इसको भी आप फॉलो कर लें। और इन तमाम की जो लिंक्स हैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। और उसके अलावा एक टिकटॉक का अकाउंट भी है, उसको भी लाजमी फॉलो कीजिएगा। इसका जो लिंक है वो भी आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले अगर बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो इसमें वही सबसे पहले एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है कि अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए, यानी कि आपकी जो एजुकेशन है वो 16 इयर्स होनी चाहिए। और अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए, यानी कि आपकी जो एजुकेशन है वो 18 इयर्स होनी चाहिए। और उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो सेकंड पॉइंट है वो है एज की रिक्वायरमेंट। तो एज की रिक्वायरमेंट में अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो एज है वो 35 ईयर से कम होनी चाहिए, जबकि अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो एज है वो 40 ईयर से कम होनी चाहिए। और ये जो यूनिवर्सिटी है ये दो तरह की फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स ऑफर करती है, एक है सीएससी स्कॉलरशिप और जो दूसरा स्कॉलरशिप है वो है बेल्ट एंड रोड स्कॉलरशिप या फिर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ये बेसिकली ये जो दोनों स्कॉलरशिप्स हैं इनके बेनिफिट्स, इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये तमाम चीज़ें सेम हैं। और बस इसकी जो अप्लाई की जो टाइम लाइन है वो थोड़ी-सी डिफरेंट है। दोनों स्कॉलरशिप जो है वो चाइनीज़ गवर्नमेंट की जानिब से ऑफ़र किए जाते हैं, तो इसकी जो डेडलाइन है वो डिफरेंट है। तो वो मैं आपको आगे जाके बता दूँगा। तो दोनों में जो ऐज की रिक्वायरमेंट है वो सेम है, यानी कि 35 लेस देन 35 इयर्स फॉर मास्टर्स एंड लेस देन 40 इयर्स फॉर पीएचडी। तो ये था इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब अगर बात करें स्कॉलरशिप्स के बेनिफिट्स की, तो जैसा कि मैंने आपको इससे पहले डिटेल के साथ बताया है कि 2 तरह के फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स हैं और दोनों के जो बेनिफिट्स हैं वो सेम हैं। और मैंने आपको स्टार्ट में ही कुछ बेनिफिट्स बताए थे, तो मैं अभी आपको डिटेल के साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या-क्या बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। और दोनों स्कॉलरशिप्स के बेनिफिट्स सेम हैं, तो मैं आपको जो बेनिफिट्स अभी बताने वाला हूँ वो दोनों के लिए हैं। तो इसमें सबसे पहले आपकी कोई भी ट्यूशन फ़ी नहीं होगी। उसके अलावा आपको मंथली स्टाइपेंड मिलता है। मास्टर्स के लिए तकरीबन 3000 आरएमबी पर मंथ होता है, जो कि पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 1,20,000 रुपए बनते हैं। और उसके अलावा जो पीएचडी का स्टाइपेंड होता है वो तकरीबन होता है 3500 आरएमबी, जो कि पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 1,40,000 रुपए बनते हैं। उसके अलावा तीसरे नंबर पे जो आपको बेनिफिट मिलेगा वो है आपकी अकोमोडेशन फ्री होगी। उसके बाद चौथे नंबर पे जो बेनिफिट है वो है आपकी हेल्थ इंश्योरेंस, जो कि होती है तकरीबन 800 आरएमबी पर ईयर। यानी कि आपको अगर कोई हेल्थ का इशू होता है चाइना में आकर, तो वो भी जो इलाज वगैरह होगा वो भी आपका यानी कि आपके जो पैसे हैं वो आपको वापस मिल जाएँगे। होता इस तरीके से है कि अगर आपकी हेल्थ इंश्योरेंस हो तो पहले आपको खुद पे करना होते हैं यूजुअली, खुद पे करना होते हैं, बाद में आपने अप्लाई करना होता है रीइंबर्समेंट के लिए। और इसमें इस तरीके से होता है कि तमाम जो मेडिकेशन है या
तमाम जो डिजीज़ेज़ हैं वो इसके अंडर नहीं आती। तो इस तरीके से ये तमाम बेनिफिट्स आपको मिलेंगे अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है इन दोनों में से किसी एक स्कॉलरशिप के थ्रू मास्टर्स या फिर पीएचडी के लिए तो। आप अगर बात करें डॉक्यूमेंट्स की कि अगर आप साउथ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी ऑफ फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स में अप्लाई करना चाहते हैं मास्टर्स के लिए या फिर पीएचडी के लिए, तो कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए? तो उसमें सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है, वो है पासपोर्ट। ये मैं आपको जो स्टार्ट में डॉक्यूमेंट्स बताऊँगा, वो तमाम कंपल्सरी डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके बगैर आप अप्लाई नहीं कर सकते। जो भी डॉक्यूमेंट ऑप्शनल होगा या ज़रूरी नहीं होगा, वो मैं आपको उसके साथ बता दूँगा कि ये डॉक्यूमेंट ज़रूरी नहीं है। तो जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है, वो है पासपोर्ट। ये आपके पास होना चाहिए। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो डॉक्यूमेंट है, वो है आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, यानी कि आपकी डिग्रीज़ वगैरह होगी, उसके अलावा आपकी ट्रांसक्रिप्ट वगैरह होगी। अगर तो डिग्री कंप्लीट है, फिर तो ठीक है, आपने उनकी फ़ोटोकॉपी करवा के उसको आपने नोटराइज़ करवाना है। किसी भी कचहरी में जाएँगे, वहाँ पर नोटरी पब्लिक वाले होते हैं, वहाँ से आपने नोटराइज़ करवा के उनको दोबारा से स्कैन करके वो आपने अपलोड करने हैं। और अगर आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं है, तो आप फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका बैचलर का अभी 7वाँ या फिर 8वाँ सेमेस्टर है या डिग्री कंप्लीट है लेकिन फाइनल डिग्री नहीं मिली आपको, तो फिर आप होप सर्टिफ़िकेट बनवा सकते हैं या फिर अगर डिग्री कंप्लीट है, तो आपके पास फिर प्रोविज़नल होगा, उसकी बेस पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उसको आपने नोटराइज़ करवा लेना है। उसके बाद थर्ड नंबर पर आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर होना चाहिए जो कि बनेगा आपकी प्रीवियस यूनिवर्सिटी से। उसके बाद चौथे नंबर पे जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो है स्टडी प्लान या रिसर्च प्रपोज़ल जो कि होना चाहिए 1000 वर्ड से ज़्यादा का। और इसका सैंपल जो है इनकी जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है वहाँ पर अवेलेबल है। उसी के अकॉर्डिंग ही आपने अपना स्टडी प्लान या फिर रिसर्च प्रपोज़ल वो आपने बनाना है। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो है 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जो कि आपके बनेंगे आपकी प्रीवियस यूनिवर्सिटी से जहाँ से आपने अपनी लास्ट डिग्री कंप्लीट की है। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट है वो है पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट जो कि बनेगा आपके डीपीओ ऑफिस से या फिर आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब और केपीके में गालिबन ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। सिंध और जो बलूचिस्तान है उसका मुझे आइडिया नहीं है। तो वो आप पता कर सकते हैं कि किस तरीके से आपने अप्लाई करना है पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट के लिए। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो है फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन फॉर्म। ये आप गूगल पर लिखेंगे वहाँ से भी आ जाएगा, इनकी जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। तो वो तमाम यूनिवर्सिटीज़ के लिए सेम होता है। वो आपने डाउनलोड करना है, उसको किसी भी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ से आपने उसको फ़िल अप करवाना है, उसको दोबारा से स्कैन करना है और आपने उसको अपलोड कर देना है। और उसके बाद जो लास्ट डॉक्यूमेंट जो कि कंपल्सरी नहीं है वो है एक्सेप्टेंस लेटर। अगेन अगर आप ईमेल कर सकते हैं तो बेहतर होगा आप जो है वो ईमेल करें एक्सेप्टेंस लेटर के लिए। अगर मिल जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिलता तो फिर आप बगैर एक्सेप्टेंस लेटर के भी अप्लाई कर सकते हैं। और जो एक्सेप्टेंस लेटर का सैंपल है, जो फॉर्मेट है, वो भी इनकी वेबसाइट पर अवेलेबल है। और ये थे तमाम डॉक्यूमेंट्स जो कि आपको चाहिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं मास्टर्स के लिए या फिर पीएचडी के लिए साउथ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी ऑफ फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स में। तो आप अगर बात करें प्रोग्राम्स की कि कौन-कौन से प्रोग्राम्स ऑफ़र किए जा रहे हैं जो कि इंग्लिश स्टार्ट हैं मास्टर्स के लिए और पीएचडी के लिए। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि तकरीबन 11 के करीब मास्टर्स के प्रोग्राम हैं जबकि 7 के करीब पीएचडी के प्रोग्राम्स हैं जो कि इंग्लिश स्टार्ट ऑफ़र किए जा रहे हैं जिसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये प्रोग्राम्स दिखाने के लिए, बताने के लिए मैं आपको अभी कंप्यूटर स्क्रीन पर लेके चलता हूँ और वहाँ पर जाकर मैं आपको वो तमाम प्रोग्राम्स बताता हूँ, दिखाता हूँ जो ये यूनिवर्सिटी ऑफ़र कर रही है। सो बगैर कोई टाइम ज़ाया किए हुए लेट्स गो टू कंप्यूटर स्क्रीन। ये ऑफिशियल वेबसाइट है साउथ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी ऑफ फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स की। तो यहाँ पर आप देखें एक लिंक दिया हुआ है जिसमें पीडीएफ फाइल है और उस फाइल में तमाम जो प्रोग्राम्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो इसको मैं ओपन करता हूँ, ओपन करके इसको डाउनलोड करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफ़र किए जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले बैचलर के भी कुछ प्रोग्राम्स हैं, तकरीबन 4 प्रोग्राम्स हैं जो कि इंग्लिश स्टार्ट ऑफ़र किए जा रहे हैं जिसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए आपको टेस्ट भी देना होगा। और उसके बाद अगर बात करें मास्टर्स की, तो मास्टर्स में आप देखें सबसे पहला जो प्रोग्राम है वो है इंटरप्राइज मैनेजमेंट, उसके बाद फाइनेंस है, उसके बाद वेस्टर्न इकोनॉमिक्स है, उसके बाद पॉलिसी साइंस एंड पब्लिक मैनेजमेंट इनोवेशन है, उसके बाद पब्लिक इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस एंड पॉलिसीज़, उसके बाद सोशल इकोनॉमिक्स है, उसके बाद वर्ल्ड इकोनॉमी, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल बिजनेस। ये तमाम इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम है। इसके अलावा भी हैं, ये देखें नीचे लिखा हुआ है बिज़नेस इंग्लिश है, उसके बाद फॉरेन लिंग्विस्टिक एंड अप्लाइड लिंग्विस्टिक है। यानी कि ज़्यादातर जो प्रोग्राम्स हैं वो बिज़नेस, इकोनॉमिक्स और लिंग्विस्टिक के रेलेवेंट हैं। और उसके अलावा एक और प्रोग्राम है जो कि इंग्लिश स्टार्ट ऑफ़र किया जा रहा है मास्टर्स के लिए।
और बाकी जो है वो पीएचडी के। यहाँ पर आप देखें ये नीचे ये सोशल वर्क भी इंग्लिश स्टार्ट ऑफ़र किया जा रहा है मास्टर्स के लिए। बाकी तमाम जो मास्टर्स के प्रोग्राम्स हैं वो चाइनीज़ स्टार्ट ऑफ़र किए जा रहे हैं। और आप अगर बात करें पीएचडी की इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम की, तो उसमें सबसे पहले इंटरप्राइज मैनेजमेंट है, उसके बाद इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स है, उसके बाद रीजनल इकोनॉमिक्स है, फाइनेंस है, वेस्टर्न इकोनॉमिक्स है, वर्ल्ड इकोनॉमी है, और लास्ट पे है डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। सो ये तमाम प्रोग्राम्स पीएचडी के लिए ऑफ़र किए जा रहे हैं, जिसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं इस यूनिवर्सिटी में, जिसका नाम है साउथ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी ऑफ फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स। बाकी तमाम जो प्रोग्राम्स हैं वो चाइनीज़ स्टार्ट हैं। तो चाइनीज़ स्टार्ट में अप्लाई करने के लिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि HSK का स्कोर होना चाहिए, जो कि चाइनीज़ लैंग्वेज का स्कोर है। लेकिन इंग्लिश स्टार्ट में आप बगैर आइट्स के, बगैर HSK के भी अप्लाई कर सकते हैं। जी, तो ये थे तमाम प्रोग्राम्स जिसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं मास्टर्स के लिए और पीएचडी के लिए साउथ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी ऑफ फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स में। और आप अगर बात करें कि आपने किस तरीके से अप्लाई करना है, अगर आप मास्टर्स या फिर पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो जो सीएससी स्कॉलरशिप है उसमें अप्लाई करने की जो जो तरीकाकार है उनमें एक तो टाइप ए है, दूसरा टाइप बी है। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए यही 2 तरीके हैं। टाइप ए होता है कि आप एचईसी यानी कि हायर एजुकेशन कमीशन के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। टाइप बी ये होता है कि आप जो है वो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए आपने 2 पोर्टल्स पर अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। एक है यूनिवर्सिटी वाला पोर्टल और दूसरा है सीएससी वाला पोर्टल। तो इन 2 पोर्टल्स पर आपने अप्लाई करना है, इन 2 पोर्टल्स पर आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। और जो सेकंड स्कॉलरशिप है, जो कि है बेल्ट एंड रोड जो स्कॉलरशिप है, उसमें भी अप्लाई करने के लिए आपको इन्हीं 2 पोर्टल्स पर अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। तो इसमें बेसिकली डिफ़रेंस ये है कि इसमें टाइमलाइन का डिफ़रेंस है, यानी कि जो सीएससी स्कॉलरशिप है वो अभी ओपन है, इसमें आप लोग अभी अप्लाई कर सकते हो। इसकी जो डेडलाइन है वो फ़रवरी में है, जो कि है तकरीबन 28 फ़रवरी 28 फ़रवरी 2026 से पहले-पहले आप लोग अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जो दूसरा स्कॉलरशिप है बेल्ट एंड रोड जो स्कॉलरशिप है वो अभी ओपन नहीं हुआ। वो जब ओपन होगा तो फिर आप जो है उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप सेम टाइम पर दोनों में अप्लाई नहीं कर सकते। आपको किसी एक में अप्लाई करना होगा। और मैंने आपको पहले बता दिया है कि जो स्कॉलरशिप है उसमें अप्लाई का तरीकाकार सेम है, चूँकि ये जो दोनों स्कॉलरशिप्स हैं ये चाइनीज़ गवर्नमेंट की जानिब से ऑफ़र किए जाते हैं। इसलिए आप जो है वो दोनों में से किसी एक में अप्लाई कर सकते हैं। और इस तरीके से भी हो सकता है कि अगर आपको रिजेक्शन जो है वो पहले मिल जाए, यानी कि पहले से मुराद ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको फ़रवरी के लास्ट में खैर इसकी डेडलाइन है, लेकिन अगर मार्च के स्टार्ट में ही आपको अगर आपको रिजेक्शन मिल जाती है सीएससी स्कॉलरशिप से, तो फिर आप जो है अपनी एप्लीकेशन विथड्रॉ करने का ऑप्शन अगर अवेलेबल है, तो फिर आप उसके बाद अप्लाई कर सकते हैं बेल्ट एंड रोड स्कॉलरशिप के लिए। तो इस तरीके से पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन थोड़ा-सा मुश्किल होगा। तो इस तरीके से आपने अप्लाई करना है और ये बेसिकली इसका अप्लाई का तरीकाकार है। लास्ट पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये कि इसमें अप्लाई करने की एप्लीकेशन फ़ी भी है, जो कि है तकरीबन 600 आरएमबी, जो कि पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 24,000 रुपीज़ के आस-पास बनती है, 24,000 25,000 के आस-पास। तो ये फ़ीस आपको पे करना होगी अगर आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं मास्टर्स के लिए या फिर पीएचडी के लिए। तो ये थी तमाम डिटेल इस यूनिवर्सिटी के हवाले से, साउथ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी ऑफ फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स के हवाले से। और अगर आपका प्रोग्राम ऑफ़र हो रहा है, तो आप जो है वो इसमें अप्लाई करना चाहते हैं फ़ीस के साथ, तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी सवाल हो, तो आप इस वीडियो के नीचे लाज़मी कमेंट कीजिएगा। और ये थी तमाम डिटेल। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट भी लाज़मी कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ भी लाज़मी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में लाज़मी याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।